क्या कर जो फ्लैट हो रहा है या इन्वर्ट हो रहा है, डरा देते लोग। अभी बीच में बहुत भारत में भी हो गया था एक दिन, और यूएस में तो होता ही रहता है अक्सर। एक दिन है, कितना डरना चाहिए इससे? नहीं, जैसे कीर्तन बहुत अच्छा समझाया कि आगे अगर इन्वर्ट हो गया तो मतलब मंदी के संकेत हैं क्या? आप लोग ये सब देखते हैं कि नहीं? इनफैक्ट नीरज जी, बॉन्ड मार्केट ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है। मैंने हमेशा बोला है, और यील्ड कर्व स्पेशली काफी काफी रिलायबल इंडिकेटर है। अगर आप देखेंगे 10 में से 9 बार रिसेशन हुआ है, लैग इफेक्ट के साथ हुआ है, होता है। और इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है, तो फ्लैट यील्ड कर्व ये बताता है कि आप शायद इकोनॉमिक ट्रांजिशन में है ना। आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो अच्छा करेंगे, हाँ। अगर खराब मैनेज करेंगे तो वहां भी इन्वर्ट होगा। इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है, तो आप 2 साल का खरीदे, 10 साल का बॉन्ड खरीदे, लगभग यील्ड सेम है, 10-20 पैसे का। मेरा ये मानना है नीरज जी, कि एक एक जो फंडामेंटल इशू जो जिस नीरज ने कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया है कि लॉन्गर रन अगर इन्वर्ट हो रहा है तो बाजार ये भी, तो बाजार क्या बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट में नीचे आएगा, हाँ। इसलिए वो नीचे होने लगती है। हाँ। और ये हमें पता है। आप जितना मर्जी कर लीजिए, लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दीजिए, सब कर दीजिए, जब अगर बैंक, यूएस का जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट क्रिएशन से चलता है, वो इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अब अगर आप बैंक पूरे टाइम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, सेफ्टी में लगेंगे कि मुझे रन ऑन द बैंक ना आए, अभय जी ने बोला रिस्क रेशियो बढ़ाएंगे, यहाँ पे कर्टेल करेंगे, अगर आप क्रेडिट क्रिएशन में बाधा डालेंगे, आपका ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है, जिसका अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है, इम्पैक्ट होता है। तो कायदा ये कहता है कि जब जब सिचुएशन बिगड़ती है, कि आपको पहले अपनी गलती माननी चाहिए। पहले जब आप स्टार्ट करके बोलते हैं कि मेरे से गलती हुआ कि हमने 12 साल तक पैसा प्रिंट किया, हमें नहीं करना चाहिए था, तो आप एडमिशन करते हो कि गलती हुई। अब आप उसको, गलती को पूरा करने के लिए दूसरी गलती कर रहे हो, ओवर टाइटनिंग कर रहे हो। आप 12 साल का प्रॉब्लम 12 महीने में फिक्स नहीं कर सकते। आपको बैलेंस शीट है, आपको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि खाली मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होगा, हमें और रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हमें क्या, जहां भी फूड में इन्फ्लेशन में मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो क्या हम किसी तरह से कुछ फूड का कर सकते हैं, या हम कुछ और सप्लाई चेन इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। और आप देखिए अभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ना शुरू होगा नीरज जी, और पॉलिटिक्स बहुत कुछ कराता है, सब कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको तकलीफ होने लगेगी अगर रिसेशन होगा। एंड ट्रस्ट मी, रिसेशन इज ऑल्सो अ फार बिगर प्रॉब्लम। तो कहना बहुत आसान है, शॉर्ट टर्म रिसेशन आएगा और हम बाउंस बैक कर लेंगे, एक्सेल शीट में ठीक दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट को, और आपको बोलना चाहिए कि 2% पॉसिबल नहीं लगता है इमीडिएटली लाना, क्या हम उसको पहले 3.5-4% पे ला सकते हैं। उसका लंबा रोड मैप बनाइए, इशू को कारपेट के अंदर डालने से कुछ नहीं। हम लोग यहाँ हिंदी में कहते हैं सारा साल घूम खाया घर क्यों नहीं बनाया। पहले तो खूब पैसा बांटते रहे, सिस्टम में लिक्विडिटी झोंकते रहे, अब अचानक से 2% करना है और वही 6-7-8 महीने के अंदर, तो वो एक मुश्किल का दौर है। अनुराग, एक बहुत क्विक कमेंट लेना मैं ब्रेक से पहले। आप लोग वहाँ इस बात की सब चिंता करते हैं कि नहीं? ये देखिए, सारा खेल मनी फ्लो का है, सिस्टम में कितना पैसा है, कितना क्रेडिट है, उसी से जीवन चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए जो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है डेट। तो अगर आप मेरा डेट ही मार दोगे तो मैं चलूंगा कैसे? चिंता कर रहे हैं आप लोग क्या? नीरज, उससे मुझे आपकी ना वो कविता ध्यान आ गई, वो पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा चेहरे की रौनक है। आप तो वैसे ही चमक रहे हैं बड़े, तो मतलब अच्छा चल रहा है। बट नहीं नीरज, देखिए यील्ड कर्व पे कभी एक बार चर्चा करेंगे, इस पे तो बहुत डीप चर्चा हो जाएगी। और आई डोंट बिलीव दैट इट्स अ प्रेडिक्टर, आई बिलीव इट्स देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मतलब मौका वारदात पर है वो, पर वो कातिल नहीं है, बट वो मिलता है जरूर सेशन के टाइम पे। देयर ऑयल प्राइसेस एंड ये दोनों रहते हैं, बट दे डोंट कॉज इट, दे आर द इम्पैक्ट, बिकॉज ये भी एक मार्केट है अल्टीमेटली, राइट? तो या आई थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक वी शुड मूव टू अदर टॉपिक्स नीरज जी, और हमारे पास जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको एड्रेस करते हैं, और उनमें भी हमें हमारा कुछ समझ आएगा। आपको कुछ जोड़ना है बॉन्ड यील्ड में? इतनी चर्चा हो गई, मेरे को लगता है कि जो अगला शो करेंगे उसमें दूसरे इंडिकेटर्स भी लाइए आप, जैसे एक वो है इनरवियर, फिर एक लिपस्टिक इंडिकेटर, बहुत अच्छा है, फिर एक मिनी स्कर्ट हेमलाइन इंडिकेटर, इन सब पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अंडरवियर इंडेक्स और लिपस्टिक इंडेक्स पे तो मैं डेफिनेटली एक दिन चर्चा करूंगा, उससे पता लगेगा कि आप मेन स्ट्रीट पे, एक तो वॉल स्ट्रीट और बैंक का हो गया पर मेन स्ट्रीट पे जो है इंडिकेटर्स वो क्या दिखा रहे हैं? कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, उनकी सेल
बिक रही है। क्योंकि रिसेशन में कॉस्मेटिक की सेल अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि घर पे हैं तो चलो अच्छा दिखें, तो वो हो रहा है कि नहीं। और बरसात के समय इनरवियर ज्यादा खरीदते हैं, बिल्कुल 4-6 सेट होने चाहिए, बिक जाएंगे तो क्या करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईटी सेक्टर पे क्या हो रहा है, आईटी कंपनीज में क्या हो रहा है, और साथ ही कोई अननोन फियर तो नहीं मार्केट को जिसका डर लग रहा हो। बहुत छोटे से ब्रेक बाद तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हमारे वीकेंड शो में चर्चा हो रही है दुनिया भर के बाजारों में जो तूफान मचा हुआ था, क्रेडिट स्विस और सिलिकॉन वैली बैंक, बॉन्ड यील्ड, ये सब बड़े बड़े चीज़ें आप सुन रहे होंगे, इन सब पे हमने विस्तार से चर्चा की। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूँ मैं। पिछले हफ्ते में क्या हुआ मार्केट में, खूब तूफान मचा, तरह तरह के केस है मार्केट में। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना गिर जाएगा मार्केट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बीच में चुपके चुपके क्रीपिंगली कुछ हो रहा था, वो आपके सामने रखता हूँ। आप जरा नैस्डैक देखिए कि बीते हफ्ते में कितना चला। 5%, 5.2% नैस्डैक ने गेन किया है, तब जबकि अमेरिका के बाजार में, भारत के बाजार में तूफान मचा हुआ था। S&P 2.5% ऊपर है, डाउ जोन्स 1% ऊपर। ये मैं सिर्फ आपको 13 से 16 तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। इसके बीच में इन्हीं 4 दिनों में जो यूएस के बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स हैं उन पे भी आप नज़र डालिए। मेटा का स्टॉक 13% ऊपर है, इसी 4 दिन के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 10% ऊपर है, एनवीडिया 9% ऊपर है, गूगल 9% ऊपर है, अमेजॉन 8% ऊपर है। ये क्या बताता है, ये कहानी क्या है? जब पूरे दुनिया में तूफान मचा हुआ था, बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि आईटी को और भयानक नुकसान होगा क्योंकि वो ग्रोथ स्टॉक है, पैसे नहीं मिलेंगे, उस दौरान ये कौन खरीद रहा था भैया जी?